अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक पार्टी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। सिल्क से बनाया है मैंने इसे, और इसके साथ लॉन्ग फ्रॉक और साथ एक प्लाजो है, और फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है। इसके स्लीव्स जो है आप देख सकते हैं, बहुत लॉन्ग स्लीव्स नज़र आ रहे हैं। ये चूड़ीदार स्लीव्स हैं, जिस तरह पजामे चूड़ीदार हुआ करते थे इस तरह से स्लीव भी चूड़ीदार होते हैं। इसमें हमारे नीचे की साइड पर चूड़ी आती है और इस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई है। बाज़ार से मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे पूरे घेर में और नेक पर, और ट्राउज़र भी है इसका, दिखाती हूँ मैं आपको। प्लाज़ो बनाया है मैंने इसके साथ, और नीचे इनर भी मैंने इसमें इसी कॉपर शेड में लगाया है, जिस कलर का मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी कराई है। ये मेटल शेड की मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी कराई है, और इसके साथ प्लाज़ो है और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ दुपट्टा जो है वो बहुत ही कलरफुल दुपट्टा मैंने इसके साथ लिया है। और स्लीव्स आप देख रहे हैं, बहुत लॉन्ग स्लीव्स हैं, ये फिटिंग वाले स्लीव्स होते हैं, और इसमें नीचे की साइड पर चूड़ी आती है पहनने के बाद। और इसका आप प्लाज़ो भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लाज़ो है। काफ़ी चौड़े इसके पाइंचे हैं, 21 इंच का पाइंचा है इसका चौड़ाई में, और इस पर भी मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई है। इसका आइडिया आप ले सकते हैं, और इस तरह के हम पार्टी ड्रेस के लिए इस तरह लॉन्ग फ्रॉक और साथ प्लाज़ो हम बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस है। ये सिल्क से मैंने तैयार की है। इसमें तकरीबन हमारा वही कपड़ा लग जाता है, 7 मीटर इसमें कपड़ा लगा है। और इसके साथ आप ट्राउज़र, इसके साथ दुपट्टा भी है जो नेट का दुपट्टा है, कलरफुल दुपट्टा मैंने इसके साथ लिया है। और इस ड्रेस की मैं आपको सिर्फ कटिंग दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी सिलाई जो है बिल्कुल सिंपल है, और इसका तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा घेरदार ये फ़्रॉक है, और इसमें पैनल्स मैंने लगाए हैं, ये अम्ब्रेला फ़्रॉक नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्लाज़ो कटिंग दिखा रही हूँ, जो कि मैंने ऊपर से 41 इंच, और चौड़ाई जो है मैंने इसकी हाफ 21 इंच है, यानी कि 42 इंचज़ इसकी टोटल इसकी फैब्रिक की चौड़ाई है एक पाइंचे के लिए। अब सबसे पहले हम इसकी हिप साइज़ लेंगे, जो मैंने 14 लिया है। 13.5 या 14 हम ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए हम 13 भी ले सकते हैं। और लेंथ जो है मैं इसकी क्रोच लाइन की लेंथ 15 ले रही हूँ, ऊपर से 15 इंच है, और चौड़ाई जो है हिप की वो 13 इंच, और 3 इंच मैंने पीछे से इसका कर्व लाइन ली है ये क्रोच लाइन के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, ये 21 इंच का पाइंचा है, पूरा हाफ टोटल जो है 42 इंचज़ है। इसकी तिरछी कटिंग हमें करनी है, और आप देख सकते हैं मैंने 3 इंच ऊपर करके रखा है, क्योंकि इसमें साइड में भी ए लाइन कटिंग के साथ नीचे से भी कर्व देना होता है, नीचे से भी कटिंग होगी। ये बिल्कुल एक सिंपल प्लाजो है, सिल्क से मैंने तैयार किया है ये ड्रेस पूरी। 13 इंचज़ इसका हिप साइज़ और 15 इंच इसकी क्रोच लाइन। अब देखिए इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, तो आप देखें जो तिरछी कटिंग थी वहाँ से ये कपड़ा बढ़ गया है, तो उससे भी हमें नीचे से भी उतनी ही कटिंग करके इसको बैलेंस करना है। और बहुत आसान इसकी कटिंग है इसकी प्लाज़ो की। नीचे मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई, चाहे तो हम लेसेस भी लगा सकते हैं या कुछ गोटा वर्क भी कर सकते हैं। ये मैंने योक के लिए कपड़ा ले लिया है पहले से। ये 21 इंच है, ये बैक साइड की चौड़ाई है, और फ्रंट चौड़ाई कम है, 19 इंच है। बैक पर मैंने ज़िप लगानी है, तो ज़िप की वजह से मैंने इसकी तकरीबन 2 इंच फालतू ली है। फ्रंट चौड़ाई 19 इंच और बैक 21 इंच। इसकी ऊंचाई जो है 15 इंच है। अब योक मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, बिल्कुल आम तौर पे जैसे कुर्तीज़ की योक तैयार होती है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसका आम कुर्तीज़ के मुकाबले में हमारा शोल्डर जो है ये थोड़ा कम होगा, यानी कि हम 7.5 इंच की लेंथ रखते हैं आर्म होल के लिए, तो इसमें मैं 7 इंच रखूँगी। शोल्डर वही होगा हमारा 7.5, जबकि आर्म होल जो है हमारा 7 इंचज़। ये गर्ल्स साइज़ है। और अब ये देखें, ये बहुत ही सिंपल कटिंग हुई है यहाँ से इसकी।
और नीचे से भी हल्का सा हम इसे कर्व देंगे और इस तरह से ये हमारी ये तैयार है। साइड फिटिंग में भी हल्की से मैंने इसको कटिंग किया है 1/2 इंच और नीचे से ये आप देख सकते हैं 9 इंच है, यानी कि टोटल की चौड़ाई 18 इंच है नीचे से और ऊपर से 19 इंच है बस्ट साइज़। अब ये नीचे का घेर हमें तैयार करना है। अब इस तरह से तिरछी कटिंग हम पैनल की करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 32 इंचज़ लिए और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 30 इंच हाफ, यानी कि 60 इंच इसकी टोटल मैंने चौड़ाई डबल ली है। बड़े अर्ज का कपड़ा था ये मेरा। अब हमें इस तरह से पैनल कट करनी। मैंने 6 इंच का एक साइड से पतला पैनल 6 इंच का, क्योंकि आज जैसे कि आपने देखा ये हमारा बस्ट साइज़ जो है ये तकरीबन 19 इंच है, तो 6 इंच इधर थे 6 इंच इधर थे, तो हम अगर इसको ज़रब दें 4 से तो ये हमारा 24 बनता है। लेकिन जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये हम 6 इंच से भी कम 5.5 इंच ले लेते हैं यहाँ से। और नीचे से चौड़े पैनल हैं, जितना भी ज़्यादा फालतू कपड़ा हो, लेकिन ऊपर से मैंने ये 5.5 इंच रखा हुआ है। तो ये 22 इंच कुल टोटल हमारी चौड़ाई होगी। इसको जब हम सिलाई करेंगे तो वही हमारा 19 इंच हो जाएगा। अब इस तरह से हमें तिरछी कटिंग करनी है, बिल्कुल जिस तरह हम शलवार के पाइचों की या कुर्ते की कलियों की हम कटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अब ये दरमियान का बगैर जोड़ का हिस्सा जो है ये फ्रंट साइड पर सेंटर में आएगा और ये जोड़ वाले जो 2 पैनल हैं कटिंग वाले वो हमारे साइड में आएंगे। आप देखें मैं नीचे ये दरमियान का जो पैनल है हमारा, इसके रेब वाले हिस्सों के साथ साइड पैनल के सीधे हिस्से जुड़ेंगे। अब आप देखें जो हमारा रेब वाला हिस्सा है वो बड़ा हो गया है, उसे हमें इस तरह से बैलेंस करना है। सेंटर के हिस्से को जिस तरह से बैलेंस किया है इसी तरह से हम साइड वाले हिस्सों को भी इसी तरह से बैलेंस करेंगे। जो हमारे रेब वाले हिस्से होते हैं वो कटिंग में इसी तरह से बड़े हो जाते हैं, हमें सीधे हिस्सों के हिसाब से उन्हें इसी तरह से बैलेंस करना होता है। जब ये जोड़े जाएंगे पैनल, ये बहुत ज़्यादा घेरदार फ्रॉक तैयार होगा। असल में अगर हम फुल अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं तो सिल्क कहीं से ऊंची कहीं से नीची हो जाती है रेब वाली जगह से, लेकिन अगर हम इसका पैनल फ्रॉक बनाएंगे ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, क्योंकि इसकी एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी होगी। और ये योक मैं आपको इसके साथ रख के दिखा रही हूँ। जब हम ये पैनल जोड़ लेंगे इसको एक दफ़ा फिर हमें बैलेंस करना है। ये मैंने आपको इसकी कटिंग दिखा दी है। अब ये हमारे पास जो पीस है, मेरे पास 30 इंच लंबाई का पीस है और चौड़ाई इस कपड़े की काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से स्लीव कट कर रही हूँ। नीचे से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी, ऊपर से ख़त्म कर देंगे। और इसका स्लीव भी जो है वो 7 इंच चौड़ाई का है, यानी कि फिटिंग वाला स्लीव्स होगा तो इसकी चौड़ाई हम आम नॉर्मल स्लीव से कम रखते हैं। ये 7 इंच पर मैं निशान लगाना ऊपर से शुरू करूँगी। नीचे से बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला ये स्लीव्स है, तो ये नीचे से बहुत कम रखना है हमें। जितना हमारा बाजू का साइज़ है हमें बाजू का साइज़ लेकर उसके हिसाब से फिटिंग करनी है। अगर ये लूज़ होगा तो हमारी चूड़ी नहीं बनेगी। ये चूड़ीदार स्लीव्स है, बिल्कुल इसी तरह जैसे चूड़ीदार पजामा होता है। यहाँ से मैं ये 4.5 इंच ले रही हूँ सिलाई में। मैं इसको तकरीबन 4 इंच से भी कम, यानी 3.5 पौने 4 इंच रखूँगी। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जितना चाहे स्लीव्स रखें। हमारा स्लीव्स का आम नॉर्मल साइज़ 22 और 23 इंच होता है, लेकिन तकरीबन इसको हम 10 इंच से ज़्यादा ले लेंगे ताकि हमारी आसानी के साथ चूड़ियाँ बन सकें। ये रेब वाले कपड़े से तैयार किया गया है। अगर हमें मज़ीद और इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, इसका आर्म होल हमें अपनी मर्ज़ी से रखना है। और इसका आर्म होल भी आपने देखा, आमतौर पे मैं 3 इंच पर कटिंग करती हूँ। इसका आर्म होल जो है वो 5 इंच पर कटिंग हुआ है। 5 से 6 इंच जितना हम बड़ा करना चाहें, तो जितना ये देखिए मेरा ये 32-33 इंच का स्लीव तैयार हो रहा है। अगर हमें और स्लीव की लेंथ बढ़ानी हो तो हम इस तरह से बढ़ाएंगे। पूरा कट करने के बाद इसमें जोड़ लगा लेंगे और जोड़ लगाने के बाद दोबारा बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे। लेकिन मेरा ये इस वक्त 33 इंच का स्लीव है बगैर जोड़ के, तो मैं इसको इतना ही रखूँगी। इसमें हमें नीचे की तरफ सिलाई नहीं करनी है, ना कोई लेस लगानी है। इसकी हाथ से तुरपाई होगी। हाथ से तुरपाई का फ़ायदा ये है ताकि हमें पहनने में सहूलत हो।
अब ये देखिए, ये बचा हुआ जो तिरछा कपड़ा दूसरा पीस है, उसी पर मैं दूसरा स्लीव इसी तरह रख कर कटिंग करूँगी। ये दोनों स्लीव इकट्ठे कटिंग नहीं होंगे, बल्कि इनको अलग अलग कटिंग करना है। तो आप देखें, उसी कपड़े को मैंने दोबारा फ़ोल्ड किया है और जो मेरा पहले से कटिंग शुदा स्लीव है, उसी को इस पर रखने के बाद इसको हम दोबारा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। इसकी सिलाई बिल्कुल सिंपल है। इसको जिस तरह से बने हैं इसी तरह तैयार करना है। जैसे कि मैंने बताया, नीचे हम तुरपाई करेंगे, इसमें सिलाई नहीं होगी, बारीक बारीक तुरपाई करेंगे ताकि इसको पहनने में सहूलत रहे। अगर हम इस तरह से, ये फिटिंग वाले स्लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर टाइट हमें पहनना पड़ेंगे, और इस तरह से अगर हम ज़्यादा फिटिंग में हों तो हम इसमें शॉपर लगा कर पहन सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुई है और पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बहुत ज़्यादा इसका घेर तैयार हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तकरीबन हमारे पास 7 मीटर कपड़ा, अगर बड़े अर्थ का है तो 6 मीटर भी काफ़ी है। ये मेरे पास बड़े अर्थ का कपड़ा था, इसलिए मैंने तकरीबन ये इसमें 6 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। नीचे मैंने इनर भी इसी शेड का लगाया है, जो जिस कलर का मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी कराई है। ये कॉपर शेड का मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी कराई है। कॉपर में भी बहुत सारे शेड होते हैं, ये मैंने मेटल शेड लिया है। तो इस तरह के हम ड्रेसेस घर में तैयार कर सकते हैं, पार्टी ड्रेसेस, और बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ मैंने कलरफुल दुपट्टा लिया है नेट का, और प्लाजो भी आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये पहनने के बाद भी ये ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। चाहे तो हम इसे कॉटन पर भी बना सकते हैं, और चाहें तो हम इसको राव सिल्क पर भी बना सकते हैं, और ये मैंने सिल्क पर तैयार किया है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चाहें तो हम ये घर में इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। दुपट्टा भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसका दुपट्टा है। इसमें मज़ीद कुछ और ऐड करना चाहें, टसल्स वगैरह लगाना चाहें, तो वो भी हम दुपट्टे पर लगा सकते हैं, इसे और फैंसी बना सकते हैं।